बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दीन इस्लाम इस वक्त दुनिया का सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मज़हब है और इंशाअल्लाह अनकरीब ये एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब भी बन जाएगा। दीन इस्लाम वाहिद एक ऐसा मज़हब है जिसे लोग तहकीकात करके इसकी हक्कानियत को जानकर ही इसे कबूल करते हैं। नहीं तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जिन्हें कबूल करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि उन्हें किसी से प्यार हो जाता है और फिर वो मजबूरन उससे शादी करने के लिए अपना दीन तब्दील कर देते हैं और फिर वो इसी में ही खुश हो जाते हैं कि किसी ने हमारे धर्म को कबूल कर लिया है। बहरहाल, आज जो हम आपके साथ जिस बहन की कबूल इस्लाम की स्टोरी लेकर आए हैं वो एक कोलंबिया की सिंगर हैं जिसने खुद तो इस्लाम कबूल किया ही साथ अपने हस्बैंड और बच्चों को भी मुसलमान बनाया। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। और अगर आप इस तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारा चैनल राह जन्नत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। My name is Sandra and I embraced Islam 10 years ago at the age of 31. I was born in Colombia. दोस्तों, ये अपने बारे में बताती हैं कि मेरा नाम सेंड्रा है और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। मैं कोलंबिया में पैदा हुई और पैदाइशी ईसाई थी। मेरी सारी फैमिली कैथोलिक फिरके से ताल्लुक़ रखती थी। जब मैं बहुत छोटी बच्ची थी तो मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी, ख़ास तौर पर जोयर में। दरअसल ये एक मखसूस किस्म की सिंगिंग होती है जो कि चर्च के मुख्तलिफ तकरीब में परफॉर्म की जाती है। तो मैं 6 साल की उम्र से ही क्रिसमस हो या ईस्टर, चर्च की हर तकरीब में सिंगिंग करती थी। दरअसल मुझे चर्च की तमाम एक्टिविटीज़ पसंद ही इसलिए थी क्योंकि मुझे इस दौरान सिंगिंग का मौका मिलता था। और जब मैंने हाई स्कूल मुकम्मल किया तो मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं सिंगिंग के लिए ही बनी हूँ और मुझे इस शोबे से वाबस्ता होना चाहिए। मैं समझती थी कि मैं सिंगिंग की सलाहियत से भरपूर हूँ और मेरे खुदा ने मुझे ये खास सलाहियत दी है। मैंने कोलंबियन लोकल लेवल पर कई सोलो सिंगिंग और क्लासिकल मौसीकी के इवेंट्स में अपने फ़न का मुजाहिरा किया और मैं अपने म्यूज़िकल परफॉर्मेंस की वजह से सिंगिंग के शोबे में तरक्की करती रही। मैंने ओपेरा सिंगिंग में स्पेशल ट्रेनिंग ली और मैं कोलंबिया में अच्छा ओपेरा गाने वालों की फहरिस्त में शुमार की जाती थी। फिर मुझे तरक्की करके कोलंबिया से बाहर ऑस्ट्रिया में परफॉर्म करने का मौका मिला। मुझे वियना कंजर्वेटरी में परफॉर्म करने के लिए मदऊ किया गया था और ये मेरे लिए बेहतरीन मौका था और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने का फैसला किया क्योंकि ये इवेंट मुझे शोहरत के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकता था। और इस तरह मैं मौसीकी की हकीकी दुनिया में दाखिल हो गई। मैंने कई साल तक मौसीकी की दुनिया में मुकम्मल डेडिकेशन के साथ परफॉर्म किया, मगर इस सारे दौर में मैं चर्च और मज़हब से काफ़ी दूर हो गई थी। अगरचे कोलंबिया से मेरी फैमिली के मुसलसल फ़ोन आते रहते थे और मेरी फैमिली मुझे हमेशा तलकीन करती कि चर्च जाती रहना और मैं बस अपनी फैमिली को खुश करने के लिए कभी किसी चर्च चली जाती और कभी किसी चर्च। कभी मैं मरियम की पेंटिंग के सामने मोमबत्तियाँ जलाती और कभी किसी इतवार किसी और चर्च में किसी और सेंट के मुजस्समे के आगे मोमबत्तियाँ जलाती। मगर मैं ये सब कुछ दिल से नहीं कर रही थी, बस अपनी फैमिली के कहने पर उनकी खुशी के लिए करती थी क्योंकि मुझे अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत थी और ये मोहब्बत अभी भी है। बहरहाल, चर्च से मेरा किसी किस्म का रूहानी ताल्लुक नहीं था और बचपन में भी मैं चर्च की एक्टिविटीज़ में रूहानी ताल्लुक के लिए नहीं बल्कि मौसीकी के लिए ही शिरकत करती थी क्योंकि मुझे सिंगिंग पसंद थी। सच पूछें तो मुझे इन सारे सेंट्स और मरियम वगैरह की इबादत करना पसंद ही नहीं था। मेरे नज़रिए के मुताबिक खुदा जैसी ताकतवर हस्ती सिर्फ एक होनी चाहिए थी। खुदा की ताकत का इतने हिस्सों में तकसीम होना और इख्तियार का इतने लोगों में तकसीम होना मुझे कभी समझ में ही नहीं आता था। बहरहाल, मैंने ऑस्ट्रिया में रहते हुए ही सिंगिंग में कई डिग्रीज ली और यहीं अपना करियर बनाने का फैसला किया। ऑस्ट्रिया में मैं अपनी फाइनल डिग्री मुकम्मल ही करने वाली थी और सिर्फ 2 महीने बाकी थे कि एक दिन मैं रात को अपने कमरे में अकेली थी और मैं सोच रही थी कि पिछले इतने सालों से मैं चर्च जा रही हूँ मगर मैंने कभी खुदा से अपना ताल्लुक बनाने की कोशिश ही नहीं की। बस इस ख्याल के दिल में आने की देर थी कि मैं रोने लगी और मैंने खुदा से दुआ की, मुझे माफ़ कर दे
और अगले इतवार को मैंने चर्च जाकर किसी सेंट या मरियम के मुजस्समे के सामने मोमबत्तियां जलाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ खुदा की इबादत करने का फैसला किया। और मुझे लगा कि मुझे सिर्फ खालिस खुदा की ही इबादत करनी चाहिए। और मैं रो रही थी और मैं कह रही थी, ओ गॉड, मुझे गाइड कर कि कैसे तेरी तरफ आऊं, तेरी तरफ आने का सही रास्ता कौन सा है। बस मैं रो रही थी और दुआएं मांग रही थी। फिर मेरी जिंदगी में बड़ी तब्दीली यूं आई कि उन दिनों कनाडा की इमिग्रेशन बहुत आम हो गई थी और बहुत सारे लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे थे। तो मैंने भी कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया और जल्द ही मेरे दरख्वास्त मंजूर हो गई और मुझे कैनेडियन इमिग्रेशन मिल गई। मुझे महसूस हुआ कि यही मेरे अल्लाह की तरफ से रहनुमाई थी और अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी के लिए बेहतर रास्ते कनाडा में खोल दिए थे। यहाँ कनाडा में बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चरल मुआशरा है, जहाँ पर बहुत सारे कौमों और मज़ाहिब के लोग आकर आबाद हैं। और यहाँ आकर मेरी पहली दफ़ा कई मुसलमानों से मुलाकात हुई और आहिस्ता आहिस्ता उनसे दोस्तियाँ होने लगी। फिर जब कभी हम मिलकर उठते बैठते तो एक दूसरे से पूछते कि आपके मज़हब के क्या एतकाद हैं और आपके मज़हब की क्या तालीमात हैं, वगैरह वगैरह। मगर यहाँ मुझे एक बात जानकर हैरानी हुई कि इस्लाम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का बहुत बुलंद मकाम था और मुसलमान हज़रत ईसा की भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे और उनकी मुकद्दस किताब कुरान में भी ईसा और मरियम का बहुत तफसील से जिक्र था। और मैं ये सब कुछ जानकर बहुत ही हैरान थी क्योंकि मुझे इस्लाम के मुतालिक ये सारी बातें इससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता थी। और सबसे बढ़कर हैरत ये थी कि मुसलमान भी उसी खुदा की इबादत करते थे जिस खुदा की इबादत की तरफ ईसा ने लोगों को दावत दी थी। और ये सब कुछ जानकर मेरी क्या कैफियत थी मैं वो बयान नहीं कर सकती थी। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, मेरा मुंह खुला हुआ था और मेरे मुंह से बड़ी मुश्किल से निकला, अच्छा। मैं अगले दिन चर्च गई और मैंने पादरी के सामने कई सवाल रखे, मसलन खुदा की ताकत का कई जगह तकसीम होना वगैरह वगैरह। और इस किस्म के कई सवाल जो कि काफ़ी अरसे से मेरे दिल में थे, मगर पादरी के पास मेरे सवालों के तसल्ली बख्श जवाब नहीं थे, बल्कि मेरे बार बार सवाल करने से उसका लहजा चिड़चिड़ा हो गया था। फिर मैंने वापस आकर इस्लाम का मुताला शुरू किया और मुझे कई महीने लगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपने सारे सवालों के जवाब इस्लाम में मिलते चले गए और मैंने महसूस किया कि ईसाईयत की निस्बत इस्लाम की तालीमात ज़्यादा वाज़ेह और मुदल्लिल थी। फिर इसी तरह दिन गुजरते रहे और रमज़ान का महीना आ गया। मेरे मुसलमान दोस्तों ने मुझे एक दिन दावत दी कि मैं उनके साथ इफ्तारी करूं और वो इफ्तारी एक मस्जिद में थी और वहाँ पर बहुत सारी मुस्लिम औरतें थीं जिन्होंने मेरा बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल किया। और फिर जब इफ्तारी हुई तो हालांकि वो सारे दिन भूखे प्यासे थे, मगर उन लोगों ने खुद खाने के बजाय पहले मुझे खाना ऑफर किया। मैं झिझक रही थी और शर्मिंदगी भी महसूस कर रही थी कि वो सारे दिन के भूखे प्यासे और मैं उनसे पहले खा लूं। फिर इफ्तार के बाद बहुत देर तक उन लोगों से वहाँ गपशप रही और वो सब औरतें बहुत ही अच्छे अखलाक की मालिक थी। उसके बाद तरावी की नमाज शुरू हो गई और मैंने पहली मर्तबा लाइव कुरान की तिलावत सुनी और मैं उनको इबादत करते हुए देख रही थी कि कैसे वो लोग सब इकट्ठा रुकू और सुजूद कर रहे थे और मुझे ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। अगरचे मैं सिर्फ उनकी इबादत को देख रही थी, मगर फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि एक रहमत थी और उस रहमत ने मुझे भी घेर रखा था। हालांकि मैं इबादत नहीं कर रही थी, ये रहमत वाली फीलिंग्स ऐसी थी कि इतने सालों में एक मर्तबा भी ये फीलिंग मुझे चर्च में महसूस नहीं हुई। उस दिन मुझे लगा कि अल्लाह के साथ जुड़ने का हकीकी रास्ता इस्लाम से ही मिलेगा। मुझे लगा कि ये अल्लाह का वाज़ेह मैसेज था मेरे लिए। फिर मैं छुट्टियां गुजारने कोलंबिया वापस चली गई और मेरी फैमिली के हर फर्द ने मेरा बदला हुआ रवैया महसूस किया। मैं मुसलसल ईसाईयत के अकायद के मुतालिक सवाल कर रही थी और मेरी फैमिली हैरान थी कि मुझे क्या हो गया है। जब मैं छुट्टियां गुजार कर वापस आई तो मैंने इस्लाम कबूल करने का फैसला किया और ये मेरे कनाडा आने के 1 साल के अंदर ही अंदर हो गया था कि मैं ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गई थी। मगर मैंने अपनी फैमिली को फौरन इस बात से आगाह नहीं किया, बल्कि फ़ोन पर मैं उनसे अक्सर ईसाईयत के एतकाद पर एतराज़ करती रहती और उनके दिल में ईसाईयत के मुतालिक सवाल पैदा करती रहती। और इन सब बातों से मेरी फैमिली को अंदाज़ा हो गया था
इसके अलावा मेरा एक भाई भी यहीं कनाडा में था। उसने भी मेरे इस्लामिक सेंटर और मस्जिद बार बार जाने से समझ लिया था। इसी तरह 1 साल मजीद गुजर गया और फिर आखिरकार मैंने अपनी फैमिली को बता दिया कि मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और उन सब का रद्द अमल यही था कि हमें अंदाज़ा था कि तुम बदल गई हो, बस फैमिली को बताने की देर थी। कि मुझे लगा कि मैं कैद से निकल गई हूँ। मैंने बाकायदा हिजाब लेना शुरू कर दिया। मेरी फैमिली का रद्द अमल बहुत शदीद नहीं था। बहरहाल मैंने वालिदा और वालिद से फ़ोन पर बहुत लंबी गुफ्तगू की थी और उनको समझाया कि ये बेहतरीन रास्ता है जो मैंने चुना है और मेरे बहन भाइयों के लिए कोई खास मसला नहीं था। उनका रद्द अमल यही था कि ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे करो। मैंने अपनी बेटी से भी कहा कि आई लव यू, मगर मेरे लिए इस्लाम सबसे पहले है। शुरू में मैंने बहुत जोश और जज्बे से अपनी फैमिली को भी इस्लाम की दावत देना शुरू की, मगर फिर मुझे समझ आया कि उन्हें समझने के लिए वक्त चाहिए और मुझे उन्हें वक्त देना चाहिए। और मेरे ख्याल में मेरे अल्फाज से ज़्यादा मेरा अखलाक और किरदार उनकी ज़्यादा बेहतर रहनुमाई करेगा कि वो इस्लाम कबूल कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मेरी दुआ है कि मेरी बाकी फैमिली मेम्बर्स भी हिदायत की तरफ आए और इस्लाम कबूल कर ले। आमीन। तो दोस्तों, आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।